डिस्कवर टीवी में अनवर बलोच का सवाल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हम फिश हार्बर पे हैं और फिश हार्बर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मछलियाँ लांचों से उतारी जाती हैं, फ़रोख्त किया जाता है, ऑक्शन होता है और इसमें कितने मराइल होते हैं जो आप तक मछली पहुँचती है। तो इस वक्त हम फ़िशरमैन, एक बंदा है हमारे पास फ़िशरमैन है जिनका काम है फ़िशरीज़ का है और उनका नाम है अरबाज़ अली। हम इनसे गुफ्तगू करके कुछ आपको मालूमात फराहम करते हैं कि शिकार पे जाते हैं, कितने दिन लगाते हैं, क्या क्या मसाइल हैं इनके साथ और क्या परेशानियां हैं। आइए इनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप अरबाज़ अली? जी अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी दुआ है, अल्लाह का फजल करम है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप शिकार के लिए जब जाते हैं कश्ती पर, अपने लॉन्च पर, तो कितने दिन लगा के आते हैं? सर ये तो बस जैसे ही हमको मछली मिलती है, जैसे ही गुज़र बज़र होता है घर का, तो हम वापसी आ जाते हैं। कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी 1-2 दिन भी लगते हैं, कभी कभी अब 1-1 महीना भी लांचें बाहर निकाल दिए। तो जैसे ही मछली लगती है, गुज़र बसर हो जाता है, खर्चा निकलता है, तो हम वापसी आ जाते हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि गुज़र सफ़र तो हो ही जाता है, मगर ये कि 1 दिन भी लगता है, 10 दिन भी लगते हैं, 8 दिन भी लगता है। ये जल्दी मछली का शिकार कैसे लगता है, ये बताएं और देर से क्यों लगता है, ये भी हमें बताएं। ये सर ये कुदरत का निज़ाम है। बस जब मछली होती है समंदर में होती है, अगर पानी का तेज़ बहाव हो या कुछ पानी में ख़राब होने की वजह से मछली नहीं लगती तो ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो वैसे सर यही। अच्छा, आपने कहा कि 8 दिन भी लग जाते हैं शिकार में, वहाँ पर समंदर के बीच चारों तरफ दरिया, बीच में कोई आपके कश्ती और आपके अलावा और कोई है ही नहीं वहाँ पर। तो खाने पीने का किस तरह सिस्टम होता है आप लोगों के पास 8-10 दिन आप जब रहते हो पानी में? सर खाने पीने का सिस्टम ये होता है कि हम लोग जैसे ही जाते हैं, हमें एक अंदाज़ा होता है कि तकरीबन भी हम 15 दिन निकालेंगे, तो 15 दिन का वैसे ही हम राशन वगैरह होते हैं, दाल वगैरह, ये जो राशन में जो भी इस्तेमाल होता है वो सब ले लेते हैं, फिर वहाँ पे ही पका के हम वहीं पे खाते हैं। चक्कर आते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस पर क्या फर्स्ट एड देते हो उनको? उन्हें हम यही एक सलाह देंगे कि वो काम करें। काम में अगर उनका मन बेला होगा ना, तो फोकस उसका काम पे होगा, उसको चक्कर नहीं आएंगे, उल्टी नहीं होगी। दूसरा, अगर ज़्यादा होती है तो पानी जो होता है उसका पाइप उसके सर पे रख देते हैं, वो गीला होता है ना, तो इस वजह से उसके अंदर पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी एनर्जी आ जाती है, वो काम कर सकता है। अच्छा, समंदर में देखो मौसम सरमा है, ठंड है बहुत, तो आप लोग इस खुले समंदर में किस तरह वो सर्दी को कवर करते हैं? सर ये जैकेट वगैरह जो होते हैं, जो सर्दी के सारे चीज़ें होती है वो हम सारे लेके जाते हैं। सब ये जैकेट हैं हो गए, दस्ताने हो गए, शूज़ वगैरह, ये सब होती हैं हमारे पास। अमूमन देखा गया है कि समंदर का बीच है, इंसान की ज़िंदगी है, मौत है, उसका सवाल है, और वहाँ पर जाने के बाद बंदा जो है बीमार भी हो सकता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। ऐसा हुआ है कभी? जी सर, बहुत बार हुआ है कि कोई बंदा बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि मौत वगैरह भी हो गई है। इसे ही अगर कोई बंदा ज़्यादा सीरियस हालत में होता है ना, तो हम ऐसे ही अगर कोई किनारा नज़दीक है तो उस किनारे पे हम इसको भेज देते हैं, अगर नहीं तो हम सीधा यहाँ कराची आने की, जल्द से जल्द कराची आने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट इसको हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं। बहुत सर अभी अगले समझो 1-2 महीना हुए, अभी एक फौत की होगी थी समंदर। कैसे हुए? तो वहीं पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका कुछ हार्ट का मसला था, तो वहीं पे तबीयत ख़राब होगी, तो जब तक लेके आए तब तक उनकी फौत हो गई। अच्छा, अब तो जदीद दौर है, ठीक है, नेट का सिस्टम भी चल पड़ा है, तो आप लोगों को अपने घर से रब्ता हो जाता है 7-8 दिन में? जब समंदर में रहते हैं घर वाले खैर खैरियत पूछ रहे होंगे, तो आपका रब्ता होता है किसी तरह से? किस तरह होता है? जी सर, हो जाता है रब्ता। अगर किसी किनारे के नज़दीक होते हैं तो फ़ोन से रब्ता हो जाता है, तो अगर वैसे रेडियो होता है जो, उनसे हमें दूसरे जो लॉन्च वाले हैं फिशिंग बोट, उनसे रब्ता होते हैं, तो उनमें कोई अगर घर का बंदा हो तो वो बात कर लेगा, वो घर पे बता दे कि हाँ भाई सही सलामत है, वो इतने दिन में आएंगे, या ये बात की फिश है, मछली है, नहीं है, ये सब। तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है तो कुछ आम दवाइयाँ हैं हमारे पास, जैसे पेनाडोल होगी, ये ब्रूफेन, जो कि आम दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो अगर उनसे कवर होते हैं तो वो हम रखते हैं। और जैसे अगर रेडियो काम नहीं कर रहा होता है तो हम जो कंपास होता है उनसे सीधा जो होता है रास्ता, उनसे ढूंढ के सीधा हम घर की तरफ ही आने का सोचते हैं।
बस जैसे भी करके हम घर पे पहुँचें, बंदे को सही सलामत पहुँचें। अच्छा, इसकी मछली अमूमन आप 8-10 दिन लगाते हैं, तो कितना मन मछली लाते हैं? सर कभी कभी 500-600 किलो से ज़्यादा भी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी होती है कि 100 किलो तक भी आ जाती है सर। यानी कि आप लोगों को 25 से ही मिल जाता है? जी सर, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है रब की, वो मिल जाती है बस अपना। अमूमन आप लोग 8 दिन का या 15 दिन का 10 दिन का राशन ले जाते हो, एक लिमिट में ले जाते हो, राशन कितने का होता है? सर राशन अगर 8 दिन का 15 दिन का जितने बंदे हो, अगर 6-7 बंदे हैं तो 20,000 तक भी राशन हो जाता है, 15,000 तक भी होती है। इनके राशन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, जैसे कि बोतल्स वगैरह होंगी, दूध वगैरह, ये सब चीज़ें हम लेके जाते हैं। जी सर। तो आप जब वो मछली फ़रोख्त करते हो उसके बाद वो राशन के पैसे आप वो किसको देते हैं? राशन के पैसे सर दुकानदार होते हैं, उनसे हमारी लाइन बनी होती है कि भाई हम आपसे उठा के जाएंगे राशन, वापसी आएंगे, जो आपका पैसा होगा वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, वो फिर इजाफी रकम भी लेते हैं उसके अलावा? नहीं, इजाफी रकम नहीं देते कुछ भी। अच्छा, उनका राशन बिकता है? उनका राशन बिकता है। तो अमूमन कितना कमा लेते हो? हम लोग सर कोई सर महीना ऐसा भी लगता है कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा भी बन जाता है तकरीबन। कोई ऐसा भी होता है कि 1 लाख तक भी एक राउंड लग जाता है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। कोई राउंड ऐसा भी होता है कि 7 दिन 8 दिन में 5,000 3,000 ऐसे भी मिल जाते हैं। आप समंदर के में मछली के शिकार के लिए जाते हैं, आप जो है किस किस एरिया में जाते हैं, कौन कौन सा एरिया करीब पड़ता है आपको? सर यहाँ से मुहारी हो गया, मुहारी बोलते हैं, अपना ग्वादर वाली साइड होगी, ये साइड है। यहाँ कराची से नज़दीक है साइड, चरना आइलैंड हो गया, ये हो गया, बस यहीं पे जाते हैं। इससे दूर भी जाते हैं। अमूमन देखा है कि बहुत से माहीगीर इंडिया की हदूद में दाखिल हो जाते हैं या भटक जाते हैं, तो उनको इंडियन पुलिस ले जाती है। कि ऐसे लोग हैं आपके पास जो इंडियन जेलों में बंद हैं, फिशरी में, फिशरमैन जो फिशरी का काम करते हैं? जी सर, मैं 3-4 बंदों को जानता हूँ जो इंडिया में बंद है। से ही भटक गए थे, इनकी लाश डूबी, इनको इंडिया वालों ने उठाया, तो अभी वहीं पे बंद है। बहुत कम लोग आ पाते हैं वापस, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको 15-15 20-20 साल हो गए वहीं पे हैं अभी तक। और उनके घर वाले आज तक इंतज़ार कर रहे हैं? घर वाले बस आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा अलमिया है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए भी करें। फिशरी में गरीब तर लोग हैं ज़्यादातर, और अमूमन मैंने देखा ठट्टे के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर। ठट्टा बदीन इस साइड के बहुत हैं, और वो बेचारे कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि वो वापस अपने घरों में अपने बच्चों के साथ आ जाए। अच्छा, ये देखा गया है कि फिशरी में ज़्यादातर बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, ठीक है ना? ये घरेलू लोग आते हैं, एक एक दाना 2-2 दाना खरीदने। इनको आना चाहिए, यहाँ पर उनको ताज़ी मछली मिलती है, और क्या सस्ती भी मिलती है क्या? जी सर, यहाँ पे बेशक ताज़ी मछली मिलती है, सस्ती भी मिलती है, लेकिन सर मछली अगर ज़्यादा होती है ना तो बेचने में भी कोई नखरा करते हैं कि भाई हम आपको 2 किलो नहीं देंगे, 3 किलो नहीं, क्योंकि उनके अलग से लाट बने होते हैं कि भाई ये 15 किलो का लाट है, ये 20 किलो का लाट है। उन लाट ख़राब करने नहीं होते हैं। अगर आए घरेलू मछली सर, हमारे सब भाई हैं, आए सर, सबको मिल जाती है सर मछली। यहाँ पे बाहर सिस्टम ये भी लगा हुआ कि अंदर से आप मछली लें, बाहर कटवाएं। ये नहीं कि आपको पूरी मछली घर पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे कटवाने के लिए भी इंतज़ाम हुआ पड़ा है। अच्छा, कटवाने क्या ये एक हमने 5 किलो का मछली या 10 किलो का हमने कटवाने दिए, तो क्या क्या लेते हैं? ये सर उनका हिसाब होता है 1 किलो के ऊपर, पता नहीं कितने लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं या 50 रुपये लेते हैं, इतने ही कुछ लेते हैं। हाँ, नहीं, मैंने सुना 30 रुपये लेते हैं। हाँ शायद सर इतने ही 30 रुपये लेते हैं, क्योंकि हमने तो कटवाया नहीं है कभी, खुद ही काट लेते हैं। शायद इतने 30 रुपये 1 किलो के लेते हैं, जितने मछली होती है अपने काट के आपको दे देते हैं। अच्छा, फिशरी में मैं किसी वक्त खुद भी आता था, यहाँ पर मछली खरीदता था, और वो मैं उनको फ्राई के लिए दे देता था। यहाँ फ्राई भी करते हैं, तो वक्त थोड़े पैसे लेके फ्राई करके भी दे देते हैं। जी सर, ये भी होती है कि मछली आप लें, यहीं से खाना पकवाएं, फ्राई करके घर पे लेके जाएं, और कम पैसों में। हाँ, कम पैसों में सर। और ताज़ी मछली, जैसे आपके यहाँ पे इलाके में बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं कि वहाँ पे आते हैं, मछली कोई और होती है, उसको और नाम पे महंगी करके बेचे होते हैं। जैसे कि ऐसी मछली होती है जो हम कम खाते हैं, उस मछली को भी धोकर आज किसी बड़े नाम मछलियों के दिए होते हैं, और बोल दे कि ये इतने की है, इतने की है, ऐसे दिए होते हैं। हम देखते हैं कि तफरी गाँव में जाते हैं, क्लिफ्टन मनोरे में, और वहाँ पर ऐसी मछलियाँ हैं जो कि
आप समझो कचरा मछली हैं जिनको गन में शामिल किया जाता है, और बहुत सस्ती वाली हल्की मछलियाँ होती हैं उनको पापलेट दो तर करके बेचते हैं, तो बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर तो एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इंसानी सेहत से खेलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, तो कौन सी मछली है जो समंदर में आपको लग जाए शिकार में तो आप समझे बस खजाना मिल गया, ये बहुत खुश होते हैं उससे, और उसके रेट क्या होते हैं? जी सर, ये स्वाब मछली है, हम इसको अपनी ज़बान में स्वाब बोलते हैं। इसका सर रेट बहुत हाई है। समझो कि एक दाना अगर लग जाता है तो इसका 21 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 30 लाख तक भी जाते हैं। और इनकी सर ख़ास बात ये है कि इसके जो अंदर फोटा होता है जो, वो सर दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके रेट बहुत हाई है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अल्लाह करे आपको वही लगता रहे और आप अच्छे हों और खुश रहें। अच्छा, हमारे समंदर में है वो? जी सर हैं। अभी हमारे इलाके में 2 फिशरमैन से उनको ये लगी है। एक ने सर 1.5 लाख रुपए पत्ती की, एक बंदे को 1.5 लाख रुपए है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी मछली लगती है, कौन से ज़्यादा लगती है? सर हीरे हो गए, फिर सुरमई हो गए, आल हो गए सर, बाकी मुख्तलिफ कुंद हो गए, बाकी मुख्तलिफ मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं वो। अच्छा, पापलेट कहाँ लगता है ज़्यादातर? पापलेट सर ये ओलमारे वाली साइड है, ईरान वाली साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ काला पापलेट, काला पापलेट, सफ़ेद पापलेट दोनों होते हैं। अच्छा, आप लोग झींगे का शिकार करते हैं, झींगे के बारे में बताएं। झींगे कैसे आप लोगों को, आप भी शिकार करते होंगे? सर झींगे का शिकार तो ऐसा है कि जाल होता है जो सब मछलियाँ साथ में लगती है। झींगे के साथ बाकी मुख्तलिफ मछलियाँ भी होती हैं, झींगे भी होते हैं। बारीक जाल होगा? बारीक जाल होते हैं, उसे झींगा भी होता है, छोटे झींगे होते हैं, बड़े झींगे होते हैं। उनके साथ बड़े झींगे कहाँ से मिलते हैं ज़्यादातर, किस? सर बड़े झींगे यहाँ पे फिशरी में एक मार्केट है जो आगे वाली साइड पे है, उस पर बड़े झींगे भी आते हैं, छोटे झींगे, वो मार्केट ही समझो पूरा झींगे की ही मार्केट है। अच्छा, लिबस्टर बहुत महंगा है, लिबस्टर वो है, आप लोग पकड़ते हैं यहाँ पर? लिबस्टर ये जो मोटे वाला झींगा होता है, जो नहीं काला होता है, काला वाला। जी हाँ, जो टाइगर, जिसको टाइगर बोलते हैं। टाइगर, जी हाँ सर, ये भी बहुत होते हैं, इसके भी रेट बहुत हाई है। बहुत हाई है ना, ये भी महंगा है ना? जी सर, यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, जैसे चाइना की कंपनियाँ होगी, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो कि जिनके लेते हैं हमसे तो डायरेक्ट बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ होटल्स में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मीठे पानी की मछली यहाँ आप लोगों को मिल जाती है खारे पानी? मीठे पानी की मछली बहुत कम आती है। कम आती है? हाँ, मिसले पानी की मछली समझो कि ना के बराबर, यहाँ इस साइड पे ना के बराबर है। इनके दूसरे इलाके हैं जैसे कि हैदरी के जो फिशरी है उनके उधर आती है। हैदरी में? हाँ, केटी बंदर वाली साइड पे यहाँ पे मिल जाती है। हम देख रहे होते थे यहाँ पर मछलियाँ लॉन्च से उतर के मार्केट में जब आ जाती हैं तो 10 मिनट में सौदा हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? सर जैसे व्यापारी खड़े होते हैं, दुकानदार हम बोल रहे हैं, जैसे खड़े होते हैं 3 जार सर, एक हमारा बंदा होता है वो बोलता है, वो सब लोग छुपा के रेट बताते हैं। कोई बताता है समझे अपने हिसाब से कम रेट से स्टार्ट होता है, इसका रेट ज़्यादा होता है, उसी टाइम पे उसको मछली मिल जाती है। जब आप लोग कश्ती पानी में लेके जाते हो, ज़ाहिर है मशीन है, ख़राब भी हो जाता है समंदर के बीच में, तो उस सूरत में क्या करते हो? सर उस सूरत में कोई अगर नज़दीक कोई कश्ती होती है उसकी आवाज़ देते हैं कि भाई कि हम बंद हो चुके हैं, हमें बांध के लेके चलें। वैसे तो ज़्यादातर यही कोशिश होगा, अगर इंजन वाला भी होता है एक साथ, मैकेनिक समझो कि सोहराबद जाने वाला जो इंजन का काम होता है वो साथ होता है, इंजन संभालने वाला, अगर उससे हो पाता है तो वो चालू करने की कोशिश करता है, अगर नहीं तो दूसरे मुख्तलिफ लांचे वाले उनको हम आवाज़ देते हैं कि भाई आओ हम बंद हो चुके हैं, अभी बांध के लेके चलो, तो वो हमें बांध के लेकर आते हैं। अच्छा, समुद्री तूफान का ख़तरा भी रहता है कभी कभी, तो आप लोग को इतला दी जाती है कि अभी समझिए आप समंदर में मत जाएं? जी सर, समंदरी अगर कोई तेज़ हवा या बारिश वगैरह का कोई समंदर में अंदर कोई होता है ख़तरा, तो नेवी है जो वही हमें मना करते हैं कि आप परमिशन हमें नहीं देते कि बाहर नहीं जाए। और अगर बाहर जो लांचे होते हैं उन्हें भी हम खुद रेडियो कर देते हैं, तो वही अगर उनके पास बात पहुंच जाती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, वो आने की यहाँ पे जल्दी कोशिश करते हैं। शुक्रिया, आपने हमें फिशरी के बारे में मालूमात दी और लांचों के बारे में और मछली के बारे में और मछली के शिकार के बारे में आपने मुझे मालूमात दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, बात हो रही थी अरबाज अली से और बहुत ही अच्छी मालूमात दी
और ये मालूमात हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी भी लगी होंगी, बुरी भी लगी होंगी, कोई बात नहीं, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।